पे बार बार ऑफिशियल तरीके से सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री आपके उसे बनाते रहे। दैट वॉज ए कम्युनल स्ट्राइफ। एक सांप्रदायिक दंगे के में मारे गए लोगों को आप मार्टियर पेश करके और जम्मू कश्मीर में ये फंडामेंटलिज्म के बीज आप बोते रहे। आप वाल्मीकि, आप जम्मू कश्मीर की महिलाओं, आप जो हमारे वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को आज तक आपने बिल्कुल लड़ाई लड़ी कि उनको एक भी, आपने बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड में कहा 1 इंच जमीन भी उनको नहीं देंगे। आपका स्टैंड था जम्मू के विरुद्ध कि आपने वो जो 2001 में सीट फ्रीज का लॉ, बार बार चाहे डोगरा सर्टिफिकेट के नाम पे आप जम्मू के ऊपर और भारत के ऊपर, बल्कि जम्मू कश्मीर के ऊपर घात करते रहे। आप सब्जबाग दिखाते रहे जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जब लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो ये नया फ्रॉड और एक नया फार्स, कभी जम्मू डिक्लेरेशन के नाम पे, कभी पैंथर्स पार्टी के फाउंडेशन डे पे आके धारा 370 और 35 के नाम पे नए नए राग अलाप रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता सब जानती है, विशेषकर पैंथर्स पार्टी और विशेषकर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीमान हरीशदेव सिंह जी जो कि चेयरमैन है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, पहले तो आपने भीम सिंह जी को पार्टी से निष्कासित किया, आज तो सबसे पहले आप ही के गले मिलने उनसे। 1996 में आप बने और 2001 में, अभी हम जो प्रेस नोट देंगे उसके साथ मैं आपको आपके मोबाइल पे वो आरटीआई का वो रिप्लाई भी आपके सामने छाया करूंगा, आपके सामने बताऊंगा वो आरटीआई में जवाब, जिसमें एक्सप्लिसिट है कि 2001 के सीट फ्रीज लॉ जब विधानसभा में इनेक्ट किया गया, उस सीट फ्रीज लॉ में हर्षदेव जी ने डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं लिया, विच मीन्स कि हर्षदेव जी ने वो जो सीट फ्रीज जो 2026 तक हमारी जो सीटें बंद की गई थी, इसका जो परिसीमन रोका गया था, आपने उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने सपोर्ट किया। उसके बाद जब 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी, आप एकदम छलांग मार के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में गए, वहां पे मंत्री बने। मैं तो स्टूडेंट था उन दिनों में, लेकिन वो स्पीच मैंने अपने कानों से सुनी रामनगर में कि मुफ्ती साहब ने कहा ये तो मेरे बेटे की तरह है। वो बेटे और अडॉप्टेड सन और पिताजी वाला रिलेशनशिप तो काफी साल चला उसका। हर बार वोट लिया जम्मू से, वोट लिया राष्ट्रवाद के नाम पे, वोट लिया विकास के नाम पे, और कहा कि हम एक बार जीते तो हम जवाहर टनल के पार नहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज को आने देंगे। लेकिन जैसे ही वोट देके आप जीतते थे, आप विधानसभा में चाहे एमएलसी चुनाव चाहे राज्यसभा चुनाव, आप हमेशा कश्मीर केंद्रित पार्टियों को और विशेषकर खासकर पीडीपी और एनसी को आप वोट डालते रहे। ये हमारा स्पेसिफिक चार्ज है। इलेक्ट पैंथर्स पार्टी कम क्लीन। आप 96 में 1 जीत के आए, 2002 में 4 जीत के आए, 2008 में 3 लोग जीत के आए। आपने वोट कहां डाला? एक रफीक शाह आपका एक बार सिर्फ एक एमएलसी चुनोगे कि एमएलसी राज्यसभा, तो आप हम अपने रिटरेशन को हम अपने चार्ज को फिर सस्टेन करते हुए कि दिस इज एक गठबंधन गुपकारियों और जम्मू के जेचंदों में होने जा रहा है। इस गुपकारियों और जम्मू के जेचंदों वाले गठबंधन से जम्मू कश्मीर के लोग कृपा करके थोड़ा तैयार और खबरदार रहे। और ये जो B-टीम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर जम्मू में बन के बार बार प्रदर्शन, बार बार तमाशा, बार बार शो, कभी प्रेस क्लब, कभी ये कभी वो, इनसे भी जरा खबरदार करें। आज के दिन हम इसी गठबंधन से लोगों को खबरदार होने के, खबर रहने के साथ साथ इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले जो ये तो जिन लोगों ने रखा, दिस इज ए हिस्टोरिकल, सर इसका यही मिशन, इसका मिशन ये था कि इसमें हर कुंबे के लोग आए, हर फिरके के लोग आए। पार्टी का जन्म मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यू एक्सेप्ट इट? आपने आप भी मान रहे हैं कि इस पार्टी का नाम भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है? सर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी, इस पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग शिरकत कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग रहे। आप हिस्ट्री पढ़ी है? जब नैरेटिव जो आपको बताएगा वो बोल रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ी है? 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम कॉन्फ्रेंस, आपको मैं बताता हूँ हिस्ट्री, सिर्फ इसलिए रखा जाता। आपने उसमें हिस्सा लिया था और उस मीटिंग के अंदर ही फैसला किया गया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ा करने का। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी की गई उन सब रेडिकल जमातों को लेकर। उसके बाद जब शेख अब्दुल्ला ने देखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को डोमिनेट किया जा रहा है, ये जो जम्मू के मुसलमान हैं, पहाड़ी स्पीकिंग मुसलमान हैं, पंजाबी स्पीकिंग मुसलमान हैं, वो जो जिसको आजकल पीओजे के कहते हैं, मुजफ्फराबाद मीरपुर के मुसलमान हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली। ये इसलिए नहीं की कि वो ये नहीं चाहते थे कि सब आए, इट वॉज ओनली फॉर हिज ओन पोलिटिकल सर्वाइवल एंड ऑफ हिज ओन पोलिटिकल ग्रीड। सर ये मुजफ्फराबाद से सिख रिफ्यूजी आए थे, उनको श्रीनगर में क्यों नहीं रुकने दिया गया था? क्यों उनको बोला कि जाओ बनिहाल के पास? अगर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद था तो क्यों नहीं रखा गया उनको वहां पे? क्यों मुजफ्फराबाद के रिफ्यूजियों को कश्मीर में नहीं रखा गया? क्या बात करते हो?
वी सस्टेन ब्रिगेडियर साहब ने डिटेल से एक्सप्लेन किया। शायद उस वक्त थी केंद्र में अंग्रेज सरकार या उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मूवमेंट चला रही थी, उनको एक ओलिव ब्रांच देने के लिए कि हम यहाँ पे सेटल होने, इन्होंने एक फेकेट एक चौका होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका यही रहा। दिस वी सस्टेन और कोई सवाल किसी को?